नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज से हम आपने देखा होगा यूपीटीईटी का फॉर्म जो भी आया हुआ है अभी कल से ऑनलाइन हो जाएगा, प्लस सुपर जो सीटेट है आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका भी फॉर्म आया हुआ है। इन दोनों के फॉर्म के अलावा आपका उत्तराखंड टीईटी का पेपर अभी होगा जल्दी ही, जब डेट आ जाएगी हम बताएंगे आपको। इस हिसाब से हमने जो यूपीटीईटी के क्वेश्चन हैं या जो सीटीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको ले करके कंपाइल करके एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम, और इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स होंगे। सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है सही है उसी को हमने इंक्लूड किया हुआ है केवल। ओके, आप गेस कर लोगे क्वेश्चन को देख के। तो आइए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। इसमें कई सारे पार्ट होंगे, तो इसका एक पहला पार्ट है। ओके, और ये केवल यूपीटीईटी के लिए ही नहीं, अगर आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, सीटेट का दे रहे हो, ओके, एमपीटीईटी का, हरियाणा की, राजस्थान की, DSSS में जो दिल्ली सबऑर्डिनेट आयोग कराता है उसके कोई एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे सबके लिए क्वेश्चन जो हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन से टाइप में आपको दिया हुआ है, मीन्स आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका सही उत्तर दिया है। हमने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर लोगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, ये क्यों आवश्यक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावक के लिए। देखिए, शिक्षा के लिए भी और अभिभावक के लिए, दोनों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक और अभिभावक दोनों इंक्लूड रहेंगे बच्चे को शिक्षा प्रदान करने में। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसका है? अब कथन कारक वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट आपको दे देगा और स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा यह कथन किसका है। इस तरह के क्वेश्चन को भी आप चाहे प्रैक्टिस करिए, चाहे लिख के याद करिए, चाहे जैसे करिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते जरूर हैं एग्जाम में। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो सारे एवं टेलफोर्ड का है। सारे एवं टेलफोर्ड का एक कथन है, यह आपको ध्यान रखना है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? मनोविज्ञान की जो फाउंडेशन है, जो आधारशिला है, वो मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक में रखी गई। ये आपको ध्यान रखना है, मनोविज्ञान के सिद्धांत। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, कई सारी पुस्तकें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा लिखी गई हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसके जो लेखक हैं वो आपके विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? शिक्षा, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पहले भी बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन यहाँ पे केवल जो सही उत्तर है वही हमने इंक्लूड किया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है वो आपका व्यापक है। देखिए, गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का ज्ञान, जो बिहेवियर है, जो आपका व्यवहार है, उसका ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का आधार है। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ होता है? कुप्पुस्वामी के अनुसार। अब यहाँ पे राइटर का नाम दे दिया है, मतलब कि किसी के अनुसार अगर है तो उसमें, जैसे कुप्पुस्वामी के अनुसार पूछ रहा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ होता है? उत्तम शिक्षा, और सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा और उत्तम अधिगम में। मीन्स शिक्षा और अधिगम दोनों अगर उत्तम होंगे तो वहां पे होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार है। देखिए, कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार उन्होंने अपने अपने हिसाब से शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कुप्पुस्वामी ने अभी क्या बताया था? उन्होंने बताया था अधिगम और शिक्षा, मतलब उत्तम अधिगम और उत्तम शिक्षा में योगदान है, मतलब उसका जो प्रमुख उद्देश्य है। इसी तरह शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। अब उनके अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना प्रमुख उद्देश्य है। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है? कि उद्देश्य कितने हैं, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है। कैली के अनुसार तो उन्होंने 9 उद्देश्य बताए हैं। 9 उद्देश्य कौन कौन से हैं ये जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। ओके, 9 उद्देश्य हैं कैली के अनुसार। स्किनर के अनुसार, देखिए सब मनोवैज्ञानिकों के नाम से इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूपीटीईटी में खासकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यूपीटीईटी मतलब
CTET में तो इस तरह के क्वेश्चन कम, लेकिन यूपी टेट में और अदर स्टेट का, आप हरियाणा का दो, राजस्थान का दो, झारखंड का दो, उत्तराखंड का दो, सो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? बाल विकास। उनके हिसाब से स्किनर के अनुसार सबसे जो सामान्य उद्देश्य है वो बालक का विकास प्रमुख उद्देश्य है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? एक तो हो गया सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य हो गया स्किनर के अनुसार बालक का विकास, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य क्या है? एक तो हो गया सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य क्या है? बालकों में वांछनीय व्यवहार के अनुरूप, मीन्स जैसा हम उनमें व्यवहार परिवर्तन लाना है हमें, वांछनीय का मतलब जैसा हम चाहें, तो बालकों में वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। ओके, यहाँ पे सा छूट गया है आधा, निश्चित करने में सहायता करना, ये स्किनर के अनुसार बाल मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य हो गया। फिर यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है, देखिए क्या कथन दिया हुआ है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। देखिए दो बार पढ़िए आप स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट देखिए ऐसे हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तभी आप याद कर पाओगे, मीन्स तभी आप क्वेश्चन में कर पाओगे। ओके, आपको माइंड में बैठाने पड़ेंगे। तो दो बार पढ़िए, एक बार और पढ़िए इसको। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है, मतलब सीखने से ज्यादा समझने में सहायक है। तो यह कथन जो है वो ली का है। ओके, और ये देखिए पहले से ही प्रूव्ड है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जो क्वेश्चन आ गया वो आगे रिपीट नहीं होगा। आपने अगर और सबसे अच्छा तैयारी करने का माध्यम है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप किसी भी बुक स्टॉल से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक खरीदिए, उसमें जो पुराने आए हुए हैं। आप यूपी टेट दे रहे हो तो ऐसा नहीं आप यूपी के ही करो, आप उत्तराखंड के भी करो, हरियाणा के भी करो, राजस्थान के भी करो। उससे आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस का जो ब्रॉडर लेवल है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आने पाए। ओके, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ली का ये कथन है। नेक्स्ट कह रहा है गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। देखिए गेट्स के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, गेट्स का कथन है या गेट्स के अनुसार पूछ रहा है मनोविज्ञान, जो शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है, यहाँ पे सीमा लिखा हुआ है, सीमा होगा तो मिस्टेक है। सीमा क्या है? अस्थिर, मतलब कोई स्थिरता उसमें नहीं है, और परिवर्तनशील। ओके, वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है और उसमें परिवर्तन होता रहता है। फिर आपका सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा व वृद्ध कहना चाहिए। बालक कामा युवा व वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? मीन्स अवस्था विशेष के आधार पर, मीन्स पहले हम उस व्यक्ति की अवस्था देखें, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि उसको हम बालक कहेंगे, युवा कहेंगे या वृद्ध कहेंगे। यह कथन जो है वो आपका फ्रॉबेल का है। फ्रॉबेल काफी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। हर्बर्ट के अनुसार जो शिक्षा सिद्धांत का आधार क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। इसका आधार जो है वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार एक बालक एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। किस चीज का ज्ञान होगा? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। मनोविज्ञान का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसका स्वरूप का जब ज्ञान होगा तभी वो शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से कर पाएगा। ये किसके अनुसार है? मॉन्टेसरी के अनुसार। वर्तमान समय में शिक्षा विज्ञान की आवश्यकता है। कहाँ पे आवश्यकता है? बाल केंद्रित शिक्षा, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, वहां पे इसकी आवश्यकता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। इसी को हम इंग्लिश में होलसम डेवलपमेंट कहते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास में इसकी जो उपयोगिता है वो समझी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है?
देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो सबसे प्रमुख लाभ है वो है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच मधुर संबंध। जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच मधुर संबंध नहीं होगा तब तक वो जो अचीवमेंट है, जो शिक्षा का जो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर मधुर संबंध नहीं होंगे तो बालक शिक्षक की बात को सही से समझेगा, हो सकता है ना भी समझे, और ना समझने पे अगर वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच मधुर संबंध नहीं है तो हो सकता है वो दोबारा ना भी पूछे, ओके, अपने डाउट्स को क्लियर ना करे, दोनों के बीच में तारतम्य न बने। तो ये जरूरी है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच को जो मधुर है, जो संबंध है वो मधुर हो। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। ओके, अभी ये क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं ये केवल आपके चाइल्ड साइकोलॉजी, ओके, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट कह रहा है कि समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? ये मनोविज्ञान के आधार पर, क्योंकि जो आपके फैक्चुअल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको हम पहले रखते हैं और जो लिटरेचर से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं उनको हम बाद में रखते हैं। देखिए आप किसी भी स्कूल कॉलेजेस में जब जाते होंगे, जब आपने कक्षा 10 में, कक्षा 12 में, इंटर में, 12th में जब भी आपने पढ़ाई करी होगी तो आपने भी देखा होगा कि जो जैसा पैटर्न था तो उसमें जो सैद्धांतिक जो आपके कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट थे जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इस तरह के, या गणित विज्ञान खासकर इनको पहले रखा जाता था। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। ओके, एक तो टीएलएम का प्रयोग होना चाहिए। अगर हमें सफल और प्रभावशाली शिक्षा देनी है, शिक्षण अधिगम करना है, तो उसमें हमें कई सारे तरह तरह के टीएलएम्स का प्रयोग करना पड़ेगा, प्लस शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, ओके, शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जो शिक्षण है, जो अधिगम है, वो आपका सफल और प्रभावी होगा। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जा सकता है? निर्देशन और परामर्श, एक तो होता है गाइडेंस और एडवाइस देना, ओके, डायरेक्शन और एडवाइस। तो इसमें प्रमुख अधिक उपयोग किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान किसका होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। सब एक ही तरह के, सब शिक्षा मनोविज्ञान से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। इसमें सरल क्वेश्चन से लेके कठिन क्वेश्चन सबको इंक्लूड किया गया है। ओके, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालक की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। क्या क्या इसमें है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक की बुद्धि, देखिए एक तो बुद्धि, उसकी रुचि, मतलब उसका बुद्धि लेवल, बुद्धिलब्ध स्तर कितना है, उसकी रुचियों के आधार पर, प्लस उसका नेचर कैसा है, उसके आसपास का वातावरण, प्रकृति को जानकर, उसके आर्थिक स्थिति को, उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है और पारिवारिक स्थिति कैसी है, इन सबको जानकर शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहा है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। देखिए क्या योगदान है इसका? अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर ही हमने बताया। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, मीन्स वही है शिक्षक और शिक्षार्थी के मीन्स मधुर संबंध हो। ओके, शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तीनों चीजें होनी चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित हो गई, शिक्षक बालकों से निकटता का संबंध स्थापित करे और शिक्षक छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो जाए उसको, कि प्रत्येक छात्र को क्या आवश्यक है, ये जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? एक विज्ञान तो है, लेकिन कैसा? शैक्षिक सिद्धांतों का, जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं, शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है लगभग 1900 के आसपास, वर्ष 1900 के आसपास शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है।
मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सो मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, तो साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। इस तरह के भी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कभी न कभी आए हुए हैं, तभी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इनको रिवाइज करना बहुत आसान है। इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगले वीडियो में हम कुछ और इसी तरह के फैक्ट्स के बारे में लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।